एक औरत जो जीवन भर सिया राम नाम जपती रही, अब वो बूढ़ी हो गई थी। बूढ़ी ही नहीं हुई थी, बल्कि इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अपनी जगह से बिना किसी सहारे के उठ भी नहीं पाती थी। ऐसी स्थिति में भी उसने कभी राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। सियाराम नाम लेती रहती। सियाराम नाम की वजह से उसे अपनी तकलीफों को सहन करने की शक्ति मिलती। उस बुढ़िया के 2 बेटे थे जो उसे नित्य कर्म करने में मदद करते थे। शुरू में बुढ़िया के बेटे कहे बिना ही अपनी बूढ़ी माँ की सहायता कर दिया करते थे। धीरे धीरे जब माँ बेटों को खुद बुलाती तब बेटे आते। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो बेटे 2-3 बार बुढ़िया के पुकारने के बाद भी मुश्किल से आते थे और कभी कभी रात को माँ से मिलने ना भी आते। अब हालत ऐसी हो चली थी कि अक्सर बुढ़िया बिस्तर गंदा कर दिया करती थी और जब तक उसके बेटे उसकी सहायता नहीं करते थे तब तक ऐसे ही बुढ़िया गंदे बिस्तर में पड़ी रहती थी। बुढ़िया का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, जिससे उसकी नजरें कमजोर हो चुकी थीं। इतनी कमजोरी में भी उस बुढ़िया ने राम नाम का साथ नहीं छोड़ा था। भगवान ये सब देख रहे थे। भगवान ने माँ सीता से कहा, जाओ प्रिय और मेरे भक्तों की सहायता करो। इतना सुनते ही माता पृथ्वी लोक पर आइए। बुढ़िया को अपने दिनचर्या के कार्य करने के लिए उसने अपने बेटों को आवाज लगाई और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उसे दिनचर्या के कार्य करवाए और फिर बुढ़िया को बिस्तर पर लिटा दिया। अब यह रोजाना होने लगा। जब भी बुढ़िया आवाज देती, अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई आता और उसे उसके सारे काम करवाकर वहां से चला जाता। नजर कमजोर होने के कारण बुढ़िया उसे पहचान नहीं पाती थी, लेकिन बुढ़िया जानती थी कि यह उसके बेटे नहीं हो सकते और यह स्पर्श भी उसके बेटों का नहीं था। एक दिन जब बुढ़िया ने अपने रोजाना के कार्य करने के लिए अपने बेटों से मदद मांगी, तब अगले ही पल उसे फिर से वही मुलायम स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बुढ़िया ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बुढ़िया के सवाल के साथ उसके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और माता ने अपने दिव्य अवतार में वहां पर दर्शन दिए। बुढ़िया जो किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाती थी, वही बुढ़िया माता के दिव्य रूप को स्पष्ट देखने में समर्थ हो गई। जिस माता का नाम वह पूरे जीवन लेती रही, उसे अपने पास पाकर बुढ़िया उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे माँ, मैं धन्य हो गई जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लेकिन माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आपसे मेरे रोज के कार्य करवाएं। माता ने कहा, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे सभी कामों में खुशी मिलती है। बुढ़िया माँ के चरणों में गिरकर बोली, माँ, आप ये सब करने के बजाय मुझे मुक्ति ही दे देते। क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? पुत्री, ये सब कर्मों की वजह से है। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मुक्ति प्रदान कर सकती हूँ, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें अपने कर्म को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने में सहायता करने आई हूँ। इतना बोलकर माता वहां से अंतर्धान हो गई। कुछ महीनों बाद आखिरकार उस बुढ़िया को मुक्ति मिली। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।